आइए बच्चों सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.3। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच ऑफ हैज़। हमें बताना है इन नंबर्स को डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है और ये किस टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन है ये बताना है। तो हमारे जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो दो टाइप के होते हैं, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और दूसरा होता है एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका 36/100 एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है 36/100। इसका हमें डेसिमल एक्सपेंशन करना है या फिर हम कह सकते हैं इसको हमें डेसिमल नंबर्स में चेंज करना है। तो 100 का हम क्या करेंगे, डिवाइड करा देंगे 36 में, इसको डेसिमल फॉर्म में चेंज करने के लिए। तो 100 से डिवाइड होगा तो 36 में 100 से डिवाइड नहीं जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा करके 10 इंक्रीज कर लेंगे इसकी डिविडेंड की वैल्यू में। अब ये हो जाएगा 360। 100 से 3 टाइम यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा तो ये 300 हो जाएगा। रिमाइंडर वैल्यू इसकी 60 हो जाएगी, क्योंकि हमने अभी पॉइंट लगाया था इस वजह से हम इसमें 10 इंक्रीज़ कर सकते हैं। और अब ये हो जाएगा 600 और 600 में जो डिवाइड है वो जा सकता है 6 टाइम और 600 में ये पूरा पूरा कट हो जाएगा। आपका रिमाइंडर की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो जब हमारी रिमाइंडर की वैल्यू हमें 0 मिलेगी तब हमारा जो नंबर होगा वो हमारा नंबर होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इस तरह से हमारा जो फर्स्ट नंबर था 36/100 ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन इसका 1/11। अब हमें यहाँ पर क्या कराना है, 11 से डिवाइड कराना है 1 में और बताना है कि ये किस प्रकार का डेसिमल एक्सपेंशन है या किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है। तो अब 11 से हम 1 में डिवाइड करेंगे तो नहीं जाएगा, क्योंकि जो डिवीज़र है हमारा वो जो वैल्यू इसकी है वो ग्रेटर है और डिवाइडेंड कम है, इसलिए हम पॉइंट लगाकर सबसे पहले यहाँ 10 इंक्रीज़ कर लेंगे। अभी भी 11 से 10 में डिवाइड नहीं होगा, इसलिए हमें क्या करना होगा, एक ज़ीरो लगाना होगा। अब ये वैल्यू हमारी 100 हो जाएगी। 11 9 जा 99 हो जाएगा। यहाँ पर जो रिमाइंडर आएगा वो 1 हो जाएगा माइनस करने पर। क्योंकि हमने पॉइंट लगाया था इस वजह से हम यहाँ एक ज़ीरो इंक्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी भी 11 से 10 में डिवाइड नहीं होगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर जो क्वाइटेंट है एक ज़ीरो इंक्रीज़ करके डिवाइडेंड की वैल्यू में एक ज़ीरो और लगाना होगा। अब ये हो गया 100। 11 9 जा 99 हो जाएगा और यहाँ पर भी अब 1 जो है वो रिमाइंडर हो जाएगा। सिमिलरली प्रोसेस, क्योंकि हमने पॉइंट लगाया है तो यहाँ 10 इंक्रीज़ कर लेंगे और 11 से 10 में डिवाइड नहीं होगा, इसलिए हम क्या करेंगे, क्वाइटेंट की वैल्यू में एक ज़ीरो लगा देंगे और यहाँ पर 10 इंक्रीज़ कर देंगे और ये 9 टाइम में 99 हो जाएगा। फिर से रिमाइंडर 1 हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि जब भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो हर बार जो रिमाइंडर है वो 1 आता चला जा रहा है, रिमाइंडर पूरी तरह से कट नहीं हो रहा है। जब आपका रिमाइंडर पूरी तरह से कट ना हो, कुछ ना कुछ रिमाइंडर हमेशा बचता चला जाए, तो वो जो हमारा नंबर होता है वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब इसी एक्सरसाइज 1.3 का है थर्ड क्वेश्चन, इसके थर्ड पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। इसी 1 क्वेश्चन जो 1 नंबर है इसका थर्ड है
4 होल 1/8। तो हम क्या करेंगे, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन से प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें भी ये बनेगा उसमें कन्वर्ट कर लेंगे। 8 4 जा 32, 133 हो जाएगा यहाँ पे, अपॉन में 8 हो जाएगा। अब हम 8 से 33 में डिवाइड कराएंगे, तो 8 से 33 में हो जाएगा 8 4 जा 32, रिमाइंडर यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब इसके बाद में 8 से 1 में हम डिवाइड नहीं करा सकते, इसलिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पॉइंट लगा करके 0 इंक्रीज करना होगा। अब ये 8 1 जा 8 हो जाएगा, रिमाइंडर यहाँ पर 2 आ जाएगा। क्योंकि अभी हमने पॉइंट लगाया इसलिए हम यहाँ पर 0 इंक्रीज कर सकते हैं, और यहाँ हो जाएगा 8 2 जा 16, रिमाइंडर 4 हो जाएगा। अभी पॉइंट लगाया हमने इसलिए यहाँ पर एक 0 इंक्रीज कर सकते हैं, तो 8 5 जा 40, और ये जो डिजिट है हमारी पूरी कट जा रही है। हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो रिमाइंडर की वैल्यू है वो 0 है, इसलिए हमारा ये जो नंबर है ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब देखेंगे 4th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। जो 4th नंबर क्वेश्चन है वो है हमारा 2/11। अब हमें यहाँ 11 से डिवाइड करना होगा 2 में, सॉरी ये 5th क्वेश्चन हो जाएगा, 4th अभी सॉल्व करवाते हैं, ये 5th हो जाएगा। 11 से 2 में डिवाइड कराना है यहाँ पे, तो नहीं होगा अभी, तो हम पॉइंट लगाकर यहाँ 0 इंक्रीज कर लेंगे। 11 1 जा 11 हो जाएगा, रिमाइंडर यहाँ 9 बच जाएगा। पॉइंट लगा हुआ इसलिए हम यहाँ 1 0 इंक्रीज कर सकते हैं। 11 8 जा 88 हो जाएगा। इसके बाद जो रिमाइंडर है यहाँ पे वो 2 हो जाएगा। पॉइंट लगा हुआ इसलिए वापस से हम यहाँ पर क्या करेंगे, 0 इंक्रीज कर लेंगे, और इसके बाद ये 11 1 जा 11 हो जाएगा। यहाँ जो रिमाइंडर है वापस से 9 आ जाएगा, और इसके बाद में हम क्या करेंगे, एक 0 इंक्रीज कर लेंगे क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है। फिर वापस से 11 8 जा 88 हो जाएगा, और रिमाइंडर आ जाएगा 2। तो हम देख रहे हैं कि जिस नंबर से हमने स्टार्ट किया था वो नंबर हमको वापस से मिल रहा है। हमारा हमने स्टार्ट किया था 2 डिविडेंड से, और वही 2 डिविडेंड यहाँ पर एज अ रिमाइंडर हमको मिल गया है। तो रिमाइंडर पूरी तरह कट नहीं हो रहा है, या फिर रिमाइंडर बार बार आता जा रहा है। जो हमारा डिवाइडेंड है वो कट नहीं हो रहा है, इसलिए रिमाइंडर मिलता जा रहा है। और जब रिमाइंडर मिल जाए, रिमाइंडर पूरी तरह कट ना हो, तो जो आपका नंबर होता है वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, या इसी को आप नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन भी बोल सकते हैं। अब इसका हम एक्सरसाइज 1.3 का है 4th क्वेश्चन, 3/13। 13 से 3 में डिवाइड कराएंगे। आप क्या कराएंगे, 13 से 3 में डिवाइड कराएंगे इसका डेसिमल एक्सपेंशन बताने के लिए कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन किस तरह का है। तो सबसे पहले हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉइंट लग जाएगा और एक 0 इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि 13 का 3 में डिवाइड नहीं जाता। अब हो जाएगा 13 2 जा 26, और रिमाइंडर आ जाएगा 4। देन क्या है, पॉइंट लगाया इसलिए आप 0 इंक्रीज करा लेंगे। अब इसके बाद में हो जाएगा 13 3 जा 39, और यहाँ रिमाइंडर में 1 आ जाएगा। अभी क्या होगा, सॉरी 13 3 जा 39, तो 3 आप यहाँ भी नोट डाउन करेंगे। अब इसके बाद क्या होगा, पॉइंट लगाया इसलिए एक 0 इंक्रीज हो जाएगा। अभी भी डिवाइड नहीं जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, इसकी क्वाइटेंट वैल्यू में 0 इंक्रीज कर लेंगे, और यहाँ भी 0 इंक्रीज कर लेंगे इस नंबर में। अब ये हमारा जो क्वेश्चन है ये 13 में 100 का डिवाइड करने के लिए कह रहा है। तो
तो क्या हो जाएगा, 13 7 जा 91 हो जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा रिमाइंडर, और पॉइंट लगा इसलिए हम एक ज़ीरो इंक्रीज़ कर लेंगे। अब हम डिवाइड कराएंगे 13 का ऐसा कि 90 से कम, 13 6 जा 78 हो जाएगा, सॉरी। इसके बाद रिमाइंडर में यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब जब रिमाइंडर में यहाँ पर 2 आ जाएगा और 9 में 10 में 8 जाएगा 2 आ जाएगा, और यहाँ 8 में 7 जाएगा 1 आ जाएगा। इस तरह वैल्यू हमें मिल जाएगी 12, और पॉइंट लगा इसलिए हम 10 इंक्रीज़ कर लेंगे। अब ये जो हमारी वैल्यू है वो जाएगी 13 9 जा 170, और इसके बाद जो रिमाइंडर होगा वो आपका 10 में 7 जाएगा 3 आ जाएगा, और इसके बाद में यहाँ 1 में 1 0, तो इसका मतलब जो वैल्यू आपकी है वो वापस से 3 आ गई। जिस नंबर से हमने स्टार्ट करा था वही नंबर वापस हमें मिल गया। इसका मतलब कि नंबर जो है हमारा ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ये जो हमारा नंबर 3/13 ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 0.230769, क्योंकि यहाँ पर जिस नंबर से हमने स्टार्ट किया था वही नंबर 3 आ गया था। तो अगर हम इसको सॉल्व करते तो दोबारा से यही सारी डिजिट्स हमें फिर से मिल जाती हैं। तो दोबारा से जो डिजिट्स मिल जाती हैं उनको लिखने से बचने के लिए उसके ऊपर बार लगा दिया जाता है, तो इसके ऊपर हम बार भी लगा सकते हैं। अब इसी का एक क्वेश्चन बचा हुआ है, 6वां क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है 329 डिवाइडेड बाई 400 से इसमें डिवाइड कराना है 329 में। सबसे पहले आप क्या करेंगे इसमें, क्योंकि 400 का अगर हम डिवाइड 329 में कराएंगे तो नहीं जाएगा, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, पॉइंट लगाकर एक ज़ीरो इंक्रीज करा लेंगे। 4 8 जा 32 हो जाएगा, तो 3200 यहाँ पर हो जाएगा और 8 टाइम जाएगा, और जो रिमाइंडर इसका बचेगा वो आ जाएगा 90, 0 में 0 और 9 में 0 9। अब इसके बाद पॉइंट लगा इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ज़ीरो इंक्रीज़ कर लेंगे, और वापस से ये 4 2 जा 800 हो जाएगा, और रिमाइंडर इसका हो जाएगा 100। पॉइंट लगा इसलिए हम यहाँ पर एक ज़ीरो और इंक्रीज़ करा सकते हैं, तो 4 2 जा 800 हो जाएगा यहाँ पर, और रिमाइंडर इसका 200 आ जाएगा। क्योंकि पॉइंट लगा इसलिए हम यहाँ पर एक ज़ीरो और इंक्रीज़ करा सकते हैं। 4 5 जा 20, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 2000 हो जाएगा, और ये पूरी तरह से कट गया। यहाँ पर रिमाइंडर नहीं बचा, रिमाइंडर यहाँ पर 0 बचा, और जिस नंबर में रिमाइंडर 0 बचता है वो नंबर होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये जो हमारा क्वेश्चन था, फर्स्ट के सारे क्वेश्चन इस तरह से हमने सॉल्व कर लिए। एक्सरसाइज 1.3 का आप सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन, यू नो दैट 1/7 इक्वल 0.142857, इसके ऊपर बार लगा हुआ है। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट डेसिमल एक्सपेंशन 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 आर। ये पूछ रहा है कि 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है इतना, 2/7 3/7 4/7, इन सभी का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें वो दिया हुआ है, जो वैल्यू दी हुई है हम उसको नोट डाउन कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन में दी हुई वैल्यू है 1/7 इक्वल 0.1
4 2 8 5 7 और इसके ऊपर बार लगा हुआ है। अब इसने कई और वैल्यूज़ पूछ रखी है, कई और जो वैल्यूज़ पूछ रखी है उनमें से है 2/7। इसके हमें वैल्यू बतानी है। देखिए हम किस तरह इसकी वैल्यू निकालेंगे। इसकी वैल्यू को निकालने के लिए हम इक्वल लगा देंगे और क्या करेंगे, इसको 1/7 मल्टीप्लाई बाई 2 कर लेंगे, क्योंकि अगर हम 2 का इसमें मल्टीप्लाई 1 में करा देंगे, ये न्यूमरेटर के प्लेस में है 2 और ये 1 भी न्यूमरेटर के प्लेस में है, तो 2 का अगर हम 1 में मल्टीप्लाई करा देंगे तो वापस से 2/7 मिल जाएगा हमें। और यहाँ पर 1/7 की वैल्यू दी हुई है 0.14285 और इसके ऊपर लगा हुआ है बार और मल्टीप्लाई में हम यहाँ पर 2 कर देंगे। हमने क्या करा है, इस पूरे 1/7 की वैल्यू इसमें पुट कर दी है। जो भी 1/7 की वैल्यू दी हुई है हमने उसको पुट कर दिया और मल्टीप्लाई में 2 लगा दिया। 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका। 2 7 जा 14 1 हुआ कैरी, 2 5 जा 10 और 1 11 1 हुआ कैरी, 2 8 जा 16 1 17 1 हुआ कैरी, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2 हो जाएगा और यहाँ पॉइंट लग जाएगा और वापस से बार लगा देंगे। तो 2/7 का ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है हो जाएगा। इसी तरह अदर नंबर्स का भी देखेंगे। 3/7 दिया हुआ है, तो 3/7 को हम क्या कर सकते हैं, 1/7 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1/7 की वैल्यू पुट कर देंगे जो भी क्वेश्चन में दी हुई है। क्वेश्चन में दी हुई है 0.14285 और इसके ऊपर लगा हुआ है बार, मल्टीप्लाई में है 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे। 3 7 जा 21 में 1 2 हुआ कैरी, 3 5 जा 15 2 17 में 7 1 हुआ कैरी, 3 8 जा 24 और 1 25 में 5 2 हुआ कैरी, 3 2 जा 6 2 8, 3 4 जा 12 में 2 कैरी हुआ 1, 3 1 जा 3 1 4 हो जाएगा। यहाँ पॉइंट लग जाएगा और 0 ऊपर बार लग जाएगा। ये हमारी वैल्यू हो गई 3/7 की। इसी तरह हम बाकी अदर्स वैल्यू भी निकाल सकते हैं। सिमिलरली अदर्स वैल्यू भी इसी तरह सॉल्व हो जाएंगी। निकालते हैं अदर्स वैल्यू भी हम। 4/7 निकाल लेते हैं। देखिए इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी। तो 4/7 निकालने के लिए हमें क्या कराना होगा, 1/7 कराना होगा और मल्टीप्लाई 4 करा देना होगा। तो 1/7 की वैल्यू हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। 1/7 की वैल्यू है 0.14285 और बार लगा दो इसके ऊपर, यहाँ हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे हम। 4 7 जा 28 में 8 2 हुआ कैरी, 4 5 जा 20 और 2 22 2 हुआ कैरी, 4 8 जा 32 और 2 34 3 हुआ कैरी, 4 2 जा 8 3 11 1 इसके बाद 1 हुआ कैरी, 4 4 जा 16 1 17 में 7 1 हुआ कैरी, 4 1 जा 4 एंड 5, यहाँ पॉइंट और 0 लग जाएगी। इस तरह ही इसमें बार लग जाएगा और बाकी वैल्यूज़ भी आप इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं।